और ऐसे पेशेंट को लेकर के जब यज्ञ कराया गया, हवन कराया गया, उसके ऊपर रिसर्च की गई, पता चला उस मंत्र, हवन, ये गंध, ये सारा जो एक वातावरण बनता है, किसी का 1.5 महीने में, किसी का 2 महीने में, और लास्ट 3 महीने के अंदर अंदर सारे लोगों के न्यूरोकेमिकल बैलेंस में आ गए, जो एलोपैथी में भी नहीं हुआ। इतना बड़ा कार्य ये यज्ञ के माध्यम से। मानिए हम जो मंत्र पाठ आदि करते हैं, इसलिए हम प्रतिदिन 5-10 मिनट पूरे परिवार साथ में बैठ करके हवन करते हैं, तो छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्ग तक सबकी बुद्धि, सबके मस्तिष्क, सबके न्यूरोकेमिकल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग, मजबूत। और हमारा मस्तिष्क यदि कंट्रोल में है ना, तो पूरी बॉडी सही रहती है, हमारी आयु सही रहती है। वरना जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, भूलने लग जाते हैं, कहीं कुछ हरकतें करते हैं, कोई कुछ होता है, और भी कई सारी प्रकार की समस्याएं होने लग जाती है। ये सारी चीज़ों से हम सहज रूप से बच सकते हैं। और यदि कोई बीमारी हो गई है तो उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भी ये विशेष रूप से लाभकारी, हितकारी, उपयोगी होता है। हवन का जो धूम्र है, हवन जो है, तो ऐसे भी लाभ देते हैं। तो कहने का कई प्रकार से। और अभी हमने एक रिसर्च कुछ समय पहले की, आपने सुना होगा बायोफिल्म स्कैनिंग, क्रिलियन फोटोग्राफी। आपने देखा होगा ना, कई बार कोई महापुरुषों के फोटो आदि बनाते हैं तो चारों ओर ओरा, आभा मंडल बना देते हैं। सामान्य रूप से वो फोटो के अंदर वो बनाया हुआ होता है, लेकिन वास्तव में तात्विक रूप में वो चीजें होती हैं। हम कैसा खाते हैं, कैसी जगहों पे जाते हैं, कैसा सोचते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सारी चीजों के आधार पे हमारा एक आभा मंडल, हमारा एक ओरा, हमारा एक ऊर्जा क्षेत्र तैयार होता है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी एक प्राण ऊर्जा का निर्माण होता है, आगे पीछे जैसी चीजें हम करते, खाते, पीते उसके आधार पे। और एक क्रिलियन फोटोग्राफी में उसको देखा जाता है, और उसके माध्यम से पता चलता है कि हमारे शरीर की ऊर्जा नेगेटिव, पॉजिटिव किस प्रकार की, और प्राण ऊर्जा, शरीर की ऊर्जा को शरीर में देख करके उसके माध्यम से पता लगाया जाता है कि कौन सा रोग है, कितनी मात्रा में है, या आगे आने वाले कुछ समय के अंदर भी आपके शरीर के अंदर कौन से रोग होने की संभावना है, वो भी पता चला। एक प्रकार की डिटेक्टर पद्धति है। अभी पहले जर्मनी में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में कुछ जगहों पर था। अभी भारत में भी चेन्नई, मुंबई आदि कुछ स्थानों पर उसके सेंटर खुले हैं। तो हमने मुंबई के एक सेंटर पे इसके प्रयोग परीक्षण किए। उसमें पहले कुछ कैंसर के पेशेंट लिए, कुछ और रोगों के पेशेंट लिए, कुछ नॉर्मल लोगों को भी लिए, उन सब की बायोफिल्म से स्कैनिंग कराई। उसके बाद उनको 1 घंटे पहले देव यज्ञ कराया। देव यज्ञ के बाद 108 गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र से विशेष आहुतियां। उसके बाद 10-15 मिनट उस 45 मिनट तक तो हवन चला, आहुति आदि, और 15 मिनट उस वातावरण में बैठ करके प्रार्थना आदि जो हम करते हैं वो सारी चीज कराएगी, उस वातावरण में रखा। कुल मिलाकर के 1 घंटा उस यज्ञीय वातावरण में रखा। उसके बाद उनकी फिर से बायोफिल्म स्कैनिंग कराई। जो डॉक्टर, साइंटिस्ट लोग इसको रन कर रहे थे, वो पहले की और बाद की रिपोर्ट देख करके दंग रह गए कि स्वामी जी आपने ये क्या कराया, जो 1 घंटे में इतना बड़ा चेंज आया। जो कई महीने ट्रीटमेंट करने के बाद जो चेंज नहीं आते, वो 1 घंटा यज्ञ करने पर चेंज आए, 1 घंटे में। और उसमें जो कैंसर के पेशेंट थे उनको हमने फिर लगातार 15 दिन तक कराया, और उसके बाद फिर से रिपोर्टें कराई। महानुभाव, 15 दिन के अंदर 21% कैंसर रिकवर, 15 दिन में। तो कहने का अभिप्राय है वो हमारे जो ये पंच प्राण, पंच उपप्राण, सप्त धातु, ये हमारा एक केवल स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये हमारे 3 शरीर, 5 कोष, ये इनको भी पोषित करता है, उसको संवर्धित करता है, उसका विशेष रूप से पोषण करने का काम भी ये यज्ञ। यज्ञ एक प्रकार की सूक्ष्म ऊर्जा है, शक्ति है, ऊर्जा है। वो पूरी तरह से हमारे सूक्ष्म शरीर से लेकर के उन सबको विशेष रूप से प्रभावित करती है और उसका संतुलन, पोषण करती है। तो इसीलिए ये जो हवन है ना, वो एक प्रकार से नहीं, कई प्रकार से कार्य करने का वे काम करता है। और इन सब के साथ साथ जब हम हवन करते हैं, धुआं उठता है। उस धुएं के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कोई सूर्य का ऐसे बिंब कमरे के अंदर आता है, तो बीच में ऐसे तैरते हुए कुछ कुछ कण दिखते, देखने को मिलते हैं ना। जब हवन करते हैं तो उसकी मात्रा और बढ़ जाती है। अब ये जो कण जो तैर रहे होते हैं, ये दिख रहे हो तो बहुत मोटे होते हैं, लेकिन एक होते हैं जो बहुत माइक्रो लेवल के होते हैं, बहुत छोटे होते हैं। हमने हवन से निकलने वाले जो कण होते हैं उसको नापा,
तब अपने पास यहाँ पर मशीन नहीं, तो IIT रुड़की में पूरी नैनो टेक्नोलॉजी के लिए, नैनो इंडस्ट्रीज के लिए पूरी लेबोरेटरीज है। तो वहाँ पर हमने कुछ परीक्षण किए, प्रयोग किए कि हवन के धूम्र के अंदर जो निकल रहे पार्टिकल उसकी साइज क्या है। हवन से निकलने वाले पार्टिकल हमें नैनो साइज के प्राप्त हुए। उसके बाद हमने पूरा का पूरा उसकी जो मशीनें होती हैं उसका पूरा सेटअप लेकर के अपने, अब तो ये अपने यहाँ PRI में हमने सेटअप लगा दिया और एडवांस लेवल का जो होता है वो सारी चीज़ कर दिया। फिर हमने उसमें कई अलग अलग परीक्षण किए कि ये हवन से निकलने वाले धूम्र के अंदर कौन से पार्टिकल हैं, कितनी साइज के पार्टिकल हैं। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा, 50 नैनोमीटर से लेकर के 250-300 नैनोमीटर की साइज के पार्टिकल। ये आपने नैनो टेक्नोलॉजी सुना होगा, नैनो शब्द तो सबने सुना ना, -10, इतना छोटा कि 1 मीटर का 1 अरबवा हिस्सा, मानी इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि हम अपनी आंखों से भी उसको देख नहीं सकते। और इसकी शक्ति क्या होती है, जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही वो शक्तिशाली पावरफुल होता है। कैसा होता है, जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही वो शक्तिशाली होता है, पावरफुल होता है। उसके अंदर जो निहित शक्ति है वो प्रकट अवस्था में आ जाती है, उद्भुत अवस्था में आ जाती है। इसलिए आप देखिए, कंस्ट्रक्शन में हम जो पहले लोहे के सरिये प्रयोग करते हैं, आज नैनो स्टील के प्रयोग करते हैं। तो आपने देखा होगा कई जगह पर जो बड़े बड़े बीम होते हैं, बहुत लंबे और बड़े होते हैं, लेकिन पतले पिलर के ऊपर वो खड़े रह जाते हैं। यहीं पे आप हरिद्वार में ही देखेंगे तो शांति कुंज के सामने की साइड में जो ब्रिज बना हुआ है उसमें आप देखेंगे दोनों जो बीच में दिया जाता है ना, आपको ऐसा लगेगा झुका हुआ और बिल्कुल पतला सा है। आपको ऐसा लगेगा कभी भी गिर जाएगा। आप जाओगे रोड के ऊपर तो देखिएगा, लेकिन वो इतना मजबूत होता है कि जो बड़े पिलर और बड़े वो होते हैं वो गिर जाएंगे, लेकिन वो नहीं गिर सकता। क्यों? उसके अंदर नैनो स्टील के सरियों का प्रयोग, और उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि जो सामान्य बिल्डिंग हम बनाते हैं उससे कई गुना ज्यादा ऊंची बना सकते हैं। और 6 फीट तक यदि वो बिल्डिंग ऐसे हिल जाए तब भी वो नहीं गिर सकती है, उतनी ताकत आ जाती है उसके अंदर। क्यों? नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। ऐसे ही हम जो अभी आयुर्वेद के अंदर सामान्य रूप से बीमार हो जाए तो वैद्य क्या देते हैं, आसव, अरिष्ट, वटी, चूर्ण, अलग अलग चीजें देते हैं। लेकिन जब बीमारी की अवस्था बढ़ चुकी है, बिगड़ चुकी है, अलग अलग प्रकार की दवाइयां लेने के बाद भी अब कंट्रोल में नहीं है, तो क्या देते हैं, रसायन विद्या का प्रयोग करते हैं। भस्म में जिस तत्व की हमारे शरीर को आवश्यकता है वो जिस द्रव्य के अंदर है उसको लेते हैं, उसको पहले जला देते हैं, भस्म बना दिया, राख बना दिया, फूंक मारो तो वायुभूत हो जाए, इतनी बारीक हो गई। उसको भी नहीं छोड़ते, उसको भी खरल करते हैं, पीसते हैं पत्थर में, और कितना, लगातार 24 घंटे उसको खरल किया जाता है। और जितना ज्यादा उसको खरल करते हैं उतने ही उसके पार्टिकल और टूटते हैं। भस्म तो वैसे ही इतनी बारीक होती है, फूंक मारो तो वायुभूत हो जाए, लेकिन उसको भी बार बार खरल करते 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 इतना खरल किया जाता है कि वो इतनी महीन हो जाती है, इतनी महीन हो जाती है कि हम चमड़ी के ऊपर रख करके थोड़ा मसलते हैं, हमारे ब्लड के अंदर उसके पार्टिकल आ जाते हैं, इतनी बारीक हो जाती है। और उसकी कितनी मात्रा देते हैं, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, और उसकी भी 60 पुड़िया बना करके एक नाखून के बराबर शहद के साथ चाटने के लिए देते हैं। जब मुठिया भर के दवाइयाँ खाने के बाद भी व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता है, जो मरणासन अवस्था में होता है, वो इतनी सी चुटकी भर उस दवाई को खाता है और मरणासन व्यक्ति खड़ा हो जाता है। ये क्यों चमत्कार होता है? और आज पतंजलि की ग्रीड लाइन की जितनी भी औषधियां हैं, जो ग्रीड लाइन की है ना, न्यूरोग्रीड, मेमोरी ग्रीड, सिस्टोग्रीड, ये सारी औषधियां इसी नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इस रसायन विद्या के आधार पर तैयार की गई हुई ये दवाइयां हैं। और उसके ऊपर जो आज अनुसंधान हुए हैं, आपको जानकर के गर्व और आश्चर्य होगा, जो वर्ल्ड की टॉप मोस्ट मेडिसिन होती है उन मेडिसिन को भी पीछे छोड़ करके आगे पहुंच चुकी वो मेडिसिन। और आज तक के रिकॉर्ड में कभी भी कोई रिसर्च जर्नल अपना फ्रंट पेज हटा करके किसी भी कंपनी की कोई प्रोडक्ट को वो वहां नहीं दिखाता है। किसी की कोई मेडिसिन, कोई प्रोडक्ट को कभी अपना, जैसे कोई कंपनी है और कंपनी अपना खुद का बोर्ड हटा करके और किसी का प्रोडक्ट का एड वहां पर दिखा दे, करती हैं? पतंजलि की इन मेडिसिन के रिसर्च पेपर प्रकाशित होने के बाद
3 से ज्यादा ऐसी घटनाएं घट चुकी कि उस रिसर्च जर्नल्स ने अपना फ्रंट पेज हटा करके अपने फ्रंट पेज पे पतंजलि की ग्रिड लाइन की उन औषधियों को दिखाई कि देखिए हमारे पास इस लेवल की मेडिसिन के पेपर प्रकाशन है, यहाँ आइए देखिए हमारे पेपरों को पढ़िए सुनिए देखिए जानिए। तो ये ऐसा काम ये क्यों संभव हुआ? नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। कहने का अभिप्राय है कि जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही उतने उसके अंदर जो निहित शक्ति है वो प्रकट अवस्था में आ जाती है और अद्भुत शक्तिशाली पदार्थ के रूप में वो रूपांतरित हो जाती है। अब जो पदार्थ जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उतना ही ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो सबसे सूक्ष्मतर द्रव्य क्या होता है धरती का? अग्नि होती है। क्या होता है? अग्नि इतनी सूक्ष्म होती है, जैसे ठोस, द्रव और गैस 3 रूपों में धरती पर द्रव्य पाए जाते हैं ना। ये पत्थर है ठोस रूप में, इसके अंदर और कोई पत्थर ठोस को मैं डालना चाहूं डाल सकता हूं, इसमें प्रवेश करा सकता हूं। कोई द्रव पानी इस पत्थर के ऊपर कितना भी बहा दो, क्या इस पानी इस पत्थर के अंदर जाएगा? वायु को कितना भी इसके ऊपर वो किया जाए तो क्या वायु इस पत्थर के अंदर प्रवेश पा सकती है? 3 में से एक द्रव्य भी उस पत्थर के अंदर नहीं जा सकता। लेकिन इस पत्थर को अग्नि के ऊपर रख दो, अग्नि इसके आर पार आ जाएगी, पूरा पत्थर गर्म हो जाएगा, पूरा पत्थर लाल हो जाएगा, आप हाथ नहीं रख सकते उसके ऊपर। और अधिक टेम्परेचर दे दो तो वो पत्थर पिघल जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और अधिक टेम्परेचर दे दो तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मानी जिसके अंदर ठोस, द्रव, गैस 3 में से एक पदार्थ भी जो प्रवेश नहीं पा रहे, उसके भी आर पार जाने का, उनका छेदन भेदन करने का सूक्ष्मता या शक्ति किसी के अंदर है तो वो अग्नि में है। किस में है? अग्नि में है। जब हम हवन करते हैं, हमारे पास मान लो 1 किलो घी है, 1 किलो जड़ी बूटियां है, 1 किलो समिधा, लकड़ी आदि है, और जब हम हवन करते हैं तो 3 किलो हो गया। और हवन करने के बाद वो कितना बच जाता है? थोड़ी सी चंद मात्रा में। बाकी सब कहां गया? सूक्ष्म हो गया। कहां चला गया? रूपांतरित हो गया, सूक्ष्म हो गया। कितना सूक्ष्म हो गया? 50 नैनोमीटर से लेकर के 250-300 नैनोमीटर के बीच के पार्टिकल्स के अंदर आ गया। और ये इतने शक्तिशाली पावरफुल पार्टिकल होते हैं कि उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद हमने उन पार्टिकलों को एनालाइज किया कि अब ये नैनो पार्टिकल तो हैं लेकिन काम क्या कर सकते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल सामान्य बीमारियों को ट्रीट करने से लेकर के कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी ट्रीट करने वाले मेडिसिनल कंपोनेंट पार्टिकल पाए गए। ये कितनी बड़ी बात है। और इसके भी रिसर्च पेपर अंतरराष्ट्रीय एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के रिसर्च जर्नल्स के अंदर प्रकाशन हो चुके हैं। तो कहने का अभिप्राय है कि ये जो हवन हम कर रहे हैं वो नैनो मेडिसिन है। क्या है? कि जिन तत्वों की हमें अपेक्षा आवश्यकता है वही प्रकार की जड़ी बूटियों का चयन करो और उसकी आहुति दो, वो नैनो होकर के वायु में आएंगे और हर श्वास प्रश्वास के साथ हमारे शरीर के अंदर ब्लड, श्वास के माध्यम से हमारे ब्लड तक और ब्लड के माध्यम से शरीर की एक एक कोशिका तक पहुंचते हैं और पूरे शरीर को स्वस्थ करने का काम करते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था हम श्वास के माध्यम से क्या लेते हैं, वायु रूप में क्या लेते हैं, तो आपने कई लोग बोले थे ऑक्सीजन और मैं बोला था प्राण वायु, बोले थे ना। ये अधूरा सत्य है और एक प्रकार से बड़ा झूठ भी है कि हम वायु के रूप में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। केवल मात्र ऑक्सीजन ही नहीं लेते हैं, उसके साथ इस वायु में जो जो चीजें हैं उन सारी चीजों को लेते हैं। लेते ही नहीं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करने के साथ साथ वो चीजें यदि अच्छी हैं तो उसका अच्छा प्रभाव, वो चीजें यदि बुरी हैं तो उसका बुरा प्रभाव भी हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। इसीलिए जैसे मैंने अभी बताया, WHO खुद कहते हैं कि 70 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है यदि हमें खाली ऑक्सीजन ही लेते हैं। कितने भी दूषित वातावरण में चले जाओ, ऑक्सीजन लेना है, बाकी कोई चीज तो लेनी नहीं है, तो 70 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु होनी नहीं चाहिए। 2 साल से लेकर के 6 साल की जो आयु कम हो जा रही है वो होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन ऐसा होता, बीमार होते हैं, लोगों की मृत्यु भी हो रही है। और इतना ही नहीं, केवल गैसेज फॉर्म में ही नहीं, जो पार्टिकल्स के रूप में, महीन माइक्रो लेवल के नैनो पार्टिकल्स के रूप में भी जो तत्व होते हैं उस वातावरण के अंदर, उसको भी हम इनहेल कर जाते हैं, उसको भी हम अंदर ले लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो भी हमारे ब्लड के अंदर प्राप्त होते हैं। इसलिए कैसे वातावरण के अंदर हम रह रहे। और आप देखिए CPCB, सेंट्रल कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड दिल्ली के जितने भी कानून हैं उन कानून को भी आप देखेंगे तो हर इंडस्ट्री के लिए अलग कानून है। आप फूड प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वहाँ अलग प्रकार के कानून हैं, आप
जो मेटल इंडस्ट्रीज है, चाहे लोहा, सोना, चांदी और स्टील आदि जो इंडस्ट्री है, वहाँ पर जो उसके सामान बनते हैं, उसको सारा काम किया जाता है, तो वहाँ पर अलग कानून बने हुए हैं। कहीं रबर की इंडस्ट्री है तो वहाँ अलग कानून है, प्लास्टिक इंडस्ट्री है तो वहाँ पर अलग कानून है, रिफाइनरीज इंडस्ट्री है तो उसके अलग अलग कानून है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ का काम हो रहा है उससे रिलेटेड कुछ गैसें, कुछ माइक्रो नैनो पार्टिकल्स ऐसे उस वातावरण के अंदर आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा घातक होते हैं, तो वहाँ पर उसी प्रकार के कानून है कि इसकी मात्रा इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और वहाँ पर उसकी मात्रा उससे ज़्यादा हो जाती है तो अलग प्रकार के रोग होते हैं। रबर में की इंडस्ट्री वाले में काम करने वाले लोगों को अलग प्रकार के रोग होते हैं, धातु की इंडस्ट्री में काम करने वालों को अलग प्रकार के रोग होते हैं। इसीलिए अलग अलग प्रकार के कानून भी बना गए, और ये सब चीज़ें क्या सिद्ध करती हैं? केवल हम ऑक्सीजन, उसके साथ उस वातावरण के अंदर जो भी चीजें हैं वो भी हम इनहेल करते हैं, और वो जैसी चीजें होगी उसका वैसा ही अच्छा या बुरा प्रभाव भी हमारे शरीर के ऊपर, जैसे ये सारी बुरी चीजें हैं उसको हम लेते हैं, प्रदूषित चीजें, तो उससे हमारी आयु कम हो जाती है, उससे हम रोगी हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम यज्ञ करते हैं, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां, अच्छे अच्छे गाय का घृत से लेकर के द्रव्यों की जब हम आहुति देते हैं, और उससे जो वातावरण तैयार होता है उसमें ग्वाइकोल, मेथोनोमाइल, थोजोन, बोर्नियोल, प्रोलीन से लेकर के 40 से भी ज्यादा प्रकार के एक्टिव मेडिसिनल कंपोनेंट गैस फॉर्म में वातावरण के अंदर आ जाते हैं, और उसको जब हम श्वास प्रश्वास के रूप में इनहेल करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जब वो जाते हैं तो हमें नव जीवन देने का काम करते हैं, हमें आयुष्य देने का काम करते हैं। इसलिए ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो सामान्य विद्या नहीं है, ये एक सुपर साइंस है, सुपर नैनो टेक्नोलॉजी है। एक गैस फॉर्म में भी, पार्टिकल्स के रूप में भी, ऊर्जा एनर्जी के रूप में भी, आवेश के रूप में भी, अलग अलग तरीके से कई रूपों में काम करने वाली साइंटिफिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक एक सबसे बड़ी पूजा साधना उपासना पद्धति है यज्ञ हवन, सामान्य विद्या नहीं है। और ये देवी देवताओं का पूजन, ईश्वरीय शक्तियों का आराधन, ये सारी चीज़ें तो होती ही होती हैं, लेकिन उसके साथ ये भी सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा तो देव यज्ञ के बारे में थोड़ा सा बताया, थोड़ा सा मैं चिकित्सा के बारे में बताता हूँ। आयुर्वेद में जैसे मैंने कहा ना, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम पहली प्रतिज्ञा सदवृत, उसके अंदर तो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए इसका वर्णन किया गया। और वो स्वस्थ कैसे रहता है, तो उसके लिए जो जो कारण है, 4-5 कारण आपको साइंटिफिक बताएं। आतुरस्य विकार प्रशमनम, ये दूसरा आयुर्वेद का संकल्प, बीमार व्यक्ति को ठीक करना, उसके लिए 3 विभाग में आयुर्वेद को विभाजित किया। उसमें से 3 प्रकार की चिकित्सा है। कितनी प्रकार की? देव व्यपाशय, युक्ति व्यपाशय, सत्वावजय। देव व्यपाशय जो यज्ञ, हवन, होम, माला, तिलक, तीर्थाटन, दान, पुण्य, या इस प्रकार की जितनी भी चीजें होती है ना, वो सारी की सारी देव व्यपाशय चिकित्सा के अंतर्गत आती हैं। दूसरी होती है युक्ति व्यपाशय, जिसमें युक्ति लगाई जाती है, वात बढ़ा, पीत बढ़ा, कब बढ़ा, क्या खाया क्या नहीं खाया, शरीर में क्या बढ़ा है, क्या लक्षण घट रहे हैं, वो सारी चीजें युक्ति करके कौन सी दवाई कितनी मात्रा में देनी है, ये सारा युक्ति व्यपाशय जो हम औषध आदि देते हैं। फिर एक होता है चीर फाड़ करके, ऑपरेशन आदि सब चीज करके जो की जाती हैं। तो ये 3 प्रकार से व्यक्ति को स्वस्थ किया जाता है। एलोपैथी में 2 चीजें हैं, तीसरी नहीं है, इसलिए तीसरे प्रकार के केस आते हैं उसको अननोन डिजीज के करके छोड़ दिए जाते हैं। दवाई आपने कई बार देखा होगा, दवाई खा रहे हैं, रिपोर्ट कराते, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं, लेकिन पीड़ा दर्द समस्या होती है। केस देखे नहीं देखे ऐसे? कई बार दवाइयाँ ले रहे हैं, दवाई का कोई असर नहीं होता है शरीर के अंदर। ये सब आयुर्वेद के अंदर देव व्यपाशय चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं कि उसको ठीक करने के इस प्रकार के जो केस होते हैं, तो उसको विशेष रूप से देव व्यपाशय चिकित्सा से ठीक किया जाता है। जो यज्ञ, हवन, होम, पुण्य, दान, तीर्थाटन, गौ सेवा, या जो भी इस प्रकार की माला धारण से लेकर के जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सारी उसके माध्यम से वो ठीक किया जाता है। तो इस देव व्यपाशय चिकित्सा के अंतर्गत विशेष रूप से यज्ञ चिकित्सा का वर्णन हमें प्राप्त होता है। और आयुर्वेद का एक विशेष ग्रंथ है, और उसके अंदर बताया अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग पूरा विशद वर्णन हमें प्राप्त होता है। और फिर लास्ट में जाकर के एक श्लोक बताया, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनेव होमयेत्। आयुर्वेद में जिन रोगों के शमनार्थ जिन औषधियों को सेवन करने के रूप में दिया जाता है, उन्हीं औषधियों से हवन करने से वह रोग नष्ट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसी प्रकार से अथर्ववेद में यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकम नीत एव तमाहरामि निरृते रूपस्थान अस्पार्शमेनम सतसारदाय। अथर्ववेद के अंदर बताइए, यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदि मृत्यु, यदि व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई, यदि
प्राण क्षीण हो गए, उनकी धातु ये क्षीण हो गए, मृत्यु और अंतिम, मृत्यु की अंतिम स्थिति में है, अब लंबा जीवन नहीं दिख रहा है। तमा हरामी निरते रूप स्थान आसपास में सत साध है, उसको भी मैं यज्ञ बाहर लाता हूं और सत सारदाय 100 साल की निरोगायु प्रदान करता हूं। यया प्रयुक्त्या चेष्टा राज यक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। आयुर्वेद चरक संहिता सुश्रुत संहिता आदि के अंदर बताया यया प्रयुक्त्या चेष्टा राज यक्ष्मा पुराजित ताम वेद विहिताम इष्टिम आरोग्यार्थी प्रयोजयेत। जब बीमारी की अवस्था बढ़ जाती है, बिगड़ जाती है, अलग अलग प्रकार के औषध आदि करने के बाद भी अब कंट्रोल में नहीं आती है, काबू में नहीं आती है, स्थिति बिगड़ चुकी है, तो क्या करें? तो कहा प्राचीन वेद विहित यज्ञ का अनुष्ठान करके उस बीमारी को जीते, वेद में कहा। और ऐसे सैकड़ों प्रमाण मिलते हैं। और ये यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा, इस पुस्तक के अंदर हमने उपनिषदों में, वेदों में और अलग अलग स्थानों पे जितना भी रोगानुसार यज्ञ के विषय में जितना भी विशद वर्णन मिलता है वो सारा इसके अंदर दिया है। और वैसे तो रोगानुसार योग भी दिया है, पूरा सचित्र विवरण दिया है, पैकेज वाइज कौन से रोग में कौन सा योगाभ्यास आदि सब पूरा। और इसी प्रकार से रोगानुसार आयुर्वेद, क्या पथ्य क्या अपथ्य, कौन सी चीज़ लेनी, कितना लेनी, क्या सारी औषधियों से लेकर के, माने रोगानुसार योग, आयुर्वेद और यज्ञ, ये तीनों ही चीज़ों का ये पूरा विशेष बुक है। और पूरे अनुसंधान और ये भी सारी चीज़ें इसके अंदर दी। तो आप जो ज़्यादा स्वाध्यायशील है और विशेष जानना चाहते हैं तो इस बुक का आप विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं। तो मैं क्या बता रहा था कि जो हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसका जो प्रभाव है वो चिकित्सा की यह भी बहुत बड़ा विशेष रूप से पड़ता है। और उसके ऊपर हमने फिर और अलग अलग पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन में परम पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव महाराज, स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी महाराज के मार्गदर्शन निर्देशन में कई सारे अलग अलग रिसर्च, शोध, अनुसंधान किए गए। और ये जो आप एक जैसे अलग अलग डिब्बे देख रहे हैं, ये कई सारे अनुसंधानों के बाद ये रोगानुसार अलग अलग वर्ल्ड में पहली बार एविडेंस बेस्ड एलोपैथी में जैसे मेडिसिन बनाई जाती है, सेल लाइन ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक की ड्रग डिस्कवरी की पूरी चैनल को फॉलो करते हुए ये 11 प्रकार की रोगानुसार मेडिसिन के तौर पे हवन सामग्री ये पतंजलि ने पहली बार बनाई। और पहली बार ये सामग्रियों के अंदर कौन सा द्रव्य कितनी मात्रा में डालने से बनती हैं, इसको जब हम अग्नि के अंदर आहूत करते और जो धूम्र उठता है तो उसके अंदर कौन कौन से तत्व कितनी कितनी मात्रा में होते हैं और उसका किस प्रकार से लाभ होता है, वो भी सारी चीज़ें विशद वर्णन के साथ ये विशेष रूप से सारे डिब्बों के ऊपर, और इसके कौन कौन से रिसर्च पेपर, उसके रेफरेंस भी दिए और कौन से मेन कंपोनेंट्स है वो सारी जानकारी भी इन सारे डिब्बों के ऊपर या सारे उसके ऊपर दी गई है। जितने भी हार्ट से संबंधित बीमारियां होती है, हृदय से संबंधित बीमारियां होती है, या इसके अलावा हृदय की धमनियों में अनबैलेंस हो जाना, या इस प्रकार की जितने भी हार्ट से संबंधित बीमारियां होती हैं, तो हृदय इष्टि हवन सामग्री से हवन करते हैं।